लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात से जुड़ी हुई है। लॉ कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी गिरफ्तार हुआ है। केस में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें वो 3 लोग भी शामिल हैं जिन पर गैंगरेप का आरोप लगा है। इसी के साथ लॉ कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड है, पिनाकी बनर्जी नाम बताया जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मेडिकल पूरा हो चुका है और इस बीच में एक और गिरफ्तारी। तो कोलकाता गैंगरेप केस में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि इस बीच टीएमसी के सांसद की ओर से जो बयान सामने आया वो अपने आप में हैरान करने वाला था। लेकिन कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप को लेकर के पूरे अगर बात की जाए गिरफ्तारी की, तो सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर कोलकाता पुलिस की ओर से। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पहले महापाप होता है, फिर उस पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी जाती है। लॉ कॉलेज की एक छात्रा के साथ उसके ही साथियों ने गैंगरेप किया, बर्बरता की। और ममता सरकार के सांसद क्या कह रहे हैं कि अगर दोस्तों ने ही इस घटना को अंजाम दिया तो क्या कर सकते हैं, ये कहकर के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पूरे देश को चौंका दिया है। বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। ममता बनर्जी के बंगाल में एक बार फिर बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। जहां नारी शक्ति की पूजा होती है, उसी बंगाल की धरती पर नारी के सम्मान को कुचला गया है। कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। दोस्त ही दरिंदे बन बैठे। गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिससे बंगाल की धरती एक बार फिर से शर्मसार है। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে। ये बोल है एक सांसद के, संसद में बैठे उस व्यक्ति के जो जनता की आवाज बनने का दावा करते हैं, लेकिन बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर कहते हैं कि क्या किया जा सकता है। क्या ये है टीएमसी की सोच? क्या यही है ममता सरकार की मानसिकता? ये सवाल अब बीजेपी ममता सरकार से पूछ रही है। बीजेपी का कुछ हो तो रास्ता में उतर जाती है। अब शर्म आता है, कम से कम निंदा तो करो उसको। आप जानते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, हिम्मत निकाल दिया जाएगा मंत्रित्व से, लेकिन दिल की बात तो सुनो। उनके कल्याण बनर्जी जैसा नेता, शोषी पांडे जैसा नेता किस प्रकार बेहुदा बातें करते हैं। हिम्मत है तो रिजाइन करो, उस रास्ता में आओ, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है, इसीलिए इस प्रकार घटना बढ़ रही है। नहीं, कल्याण बनर्जी को शर्म आना चाहिए। अरे आप तो कम से कम इतना बड़ा सीनियर लीडर, पॉलिटिशियन है, लॉयर हैं, आप तो जानते हैं। यानी गैंगरेप पर संवेदना नहीं, सिस्टम पर सवाल नहीं, उल्टा पीड़िता की सुरक्षा को ही नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब ममता सरकार के लोग गैंगरेप पर शर्मनाक बयान देते हैं। इससे पहले खुद ममता बनर्जी ने साल 2012 में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले में पीड़िता को ही साजिश का हिस्सा बता दिया था। साल 2022 के नदिया रेप मर्डर केस में टीएमसी नेताओं ने पीड़िता के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी थी। अब एक बार फिर से वही बेशर्मी, जब दरिंदगी कैंपस की दीवारों को चीरकर अंदर घुस जाए, जब छात्राएं अपने ही कॉलेज में असुरक्षित महसूस करें और जब ममता सरकार के नेता शर्मनाक बयान दें, तो सवाल ममता सरकार से होंगे। सवाल सीधा दीदी से है। क्या टीएमसी की प्राथमिकता बेटियों की सुरक्षा है या नेताओं की बेशर्मी का बचाव? क्या लॉ कॉलेज गैंगरेप की पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या उसे भी गंदी राजनीति में भुला दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में बेटियां कब तक डर डर कर जिएंगी और आप कब तक दीदी मौन रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी पिंकी का। पिंकी जुड़ रही हमारे साथ कोलकाता से। पिंकी, जिस तरीके से पहले महापाप होता है, इसके बाद बेशर्म बयानबाजी होती है। आपको याद होगा, पहले संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, और अब ये महाअपराध। इसके बाद उनके सांसद की ओर से जो बयान सामने आता है वो और परेशान करने वाला है। पूरे मामले में कार्रवाई क्या और पॉलिटिक्स किस तरीके की हो रही कोलकाता में? देखिए, कोलकाता का लॉ कॉलेज में ये कहीं ऐसा घटना नहीं है कि कुछ अलग जगह में हुआ है। लॉ कॉलेज के अंदर में एक स्टूडेंट जो पढ़ता है वहां पर, उस जगह में उनका
उसके साथ गैंग रेप किया जाता है और इस गैंग रेप में शामिल था टीएमसीपी का टॉप लीडर मनोजीत मिश्रा। आपको यह भी बता दूं, आज सुबह को हुई एक सिक्योरिटी गार्ड जो 25 तारीख को घटना के दिन उस हादसे मौजूद था, उस घटना स्थल में मौजूद था, उस सिक्योरिटी गार्ड को भी अरेस्ट किया गया है। माजरा कुछ केस ऐसा हुआ था, 25 तारीख को स्टूडेंट को बुलाया गया था लॉ कॉलेज के अंदर यूनियन रूम पे। टीएमसीपी का जो यूनियन रूम है, उस यूनियन रूम में बुलाया गया था। इसके बाद उस रूम में बुला के उस स्टूडेंट को गैंग रेप किया गया। मनोजीत मिश्रा, जईद और एक लड़के के हाथों में गैंग रेप हुआ। इसके बाद ये लड़की जो स्टूडेंट था, विक्टिम गर्ल, जब जाके मेन गेट खोलने के लिए करने की रिक्वेस्ट करता है गेट कीपर को, सिक्योरिटी गार्ड गेट तो खुलता ही नहीं। इसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड ने कोई पुलिस को भी फोन नहीं किया, कॉलेज का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई किसी को भी बिल्कुल फोन पूरा नहीं। देश जानता है और जानना भी चाहता है कि आखिरकार इस घटना पर इतनी चुप्पी सरकार की तरफ से क्यों है। खबर कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप की वारदात से जुड़ी हुई है। लॉ कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ कॉलेज का सिक्योरिटी गार्ड पिनाकी बनर्जी गिरफ्तार हुआ है। केस में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हो गई है, जिसमें वो 3 लोग भी शामिल हैं जिन पर गैंगरेप का आरोप लगा है। इसी के साथ लॉ कॉलेज का जो सिक्योरिटी गार्ड है, पिनाकी बनर्जी नाम बताया जा रहा है, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड के रूम में ही इस वारदात को अंजाम दिया गया था। मेडिकल पूरा हो चुका है और इस बीच में एक और गिरफ्तारी। तो कोलकाता गैंगरेप केस में अब तक 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। हालांकि इस बीच टीएमसी के सांसद की ओर से जो बयान सामने आया वो अपने आप में हैरान करने वाला था। लेकिन कोलकाता लॉ कॉलेज में गैंगरेप को लेकर के पूरे अगर बात की जाए गिरफ्तारी की, तो सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बड़ी कार्रवाई यहां पर कोलकाता पुलिस की ओर से। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पहले महापाप होता है, फिर उस पर बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी जाती है। लॉ कॉलेज के एक छात्रा के साथ उसके ही साथियों ने गैंगरेप किया, बर्बरता की, और ममता सरकार के सांसद क्या कह रहे हैं कि अगर दोस्तों ने ही इस घटना को अंजाम दिया तो क्या कर सकते हैं। ये कहकर के टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने पूरे देश को चौंका दिया है। বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। ममता बनर्जी के बंगाल में एक बार फिर बेटी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ हुआ है। जहां नारी शक्ति की पूजा होती है, उसी बंगाल की धरती पर नारी के सम्मान को कुचला गया है। कोलकाता के साउथ लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ। दोस्त ही दरिंदे बन बैठे। गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया, जिससे बंगाल की धरती एक बार फिर से शर्मसार है। लेकिन उससे ज्यादा शर्मनाक है टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान। পুরুষের মানসিকতা যদি যতক্ষণ না ঠিক হবে ততক্ষণ পর্যন্ত এগুলো ঘটবে। কিন্তু একজন বন্ধু যদি বান্ধবীকে রেপ করে তাহলে সেখানে নিরাপত্তা কি করে দেবে বলুন তো আমাকে। কলেজের ভেতরে যদি করে সেখানে পুলিশ থাকবে কলেজে। ये बोल है एक सांसद के, संसद में बैठे उस व्यक्ति के जो जनता की आवाज बनने का दावा करते हैं, लेकिन बलात्कार जैसे जघन्य अपराध पर कहते हैं कि क्या किया जा सकता है। क्या ये है टीएमसी की सोच? क्या यही है ममता सरकार की मानसिकता? ये सवाल अब बीजेपी ममता सरकार से पूछ रही है। बीजेपी का कुछ हो तो रास्ता में उतर जाती हैं। अब शर्म आता है, कम से कम निंदा तो करो उसको। आप जानते हैं, आप लोग नौकरी करते हैं, हिम्मत निकाल दिया जाएगा मंत्रित्व से, लेकिन दिल की बात तो सुनो। उनके कल्याण बनर्जी जैसा नेता, सोसी पांडे जैसा नेता किस प्रकार बेहुदा बातें करते हैं। हिम्मत है तो रिजाइन करो, उस रास्ता में आओ, लेकिन वो हिम्मत आप लोगों में नहीं है, इसीलिए इस प्रकार घटना बढ़ रही है। नहीं, कल्याण बनर्जी को शर्म आना चाहिए। अरे आप तो कम से कम इतना बड़ा सीनियर लीडर, पॉलिटिशियन है, लॉयर हैं, आप तो जानते हैं। यानी गैंगरेप पर संवेदना नहीं, सिस्टम पर सवाल नहीं, उल्टा पीड़िता की सुरक्षा को ही नामुमकिन बताकर सरकार की नाकामी का बचाव कर दिया गया। ये पहली बार नहीं है जब ममता सरकार के लोग गैंगरेप पर शर्मनाक बयान देते हैं। इससे पहले खुद ममता बनर्जी ने साल 2012 में पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले में पीड़िता को ही साजिश का हिस्सा बता दिया था। साल 2022 के नदिया रेप मर्डर केस में टीएमसी नेताओं ने पीड़िता के कैरेक्टर पर ही उंगली उठा दी थी। अब एक बार फिर से वही बेशर्मी
जब दरिंदगी कैंपस की दीवारों को चीरकर अंदर घुस जाए, जब छात्राएं अपने ही कॉलेज में असुरक्षित महसूस करें और जब ममता सरकार के नेता शर्मनाक बयान दें, तो सवाल ममता सरकार से होंगे। सवाल सीधा दीदी से है। क्या टीएमसी की प्राथमिकता बेटियों की सुरक्षा है या नेताओं की बेशर्मी का बचाव? क्या लॉ कॉलेज गैंगरेप की पीड़िता को इंसाफ मिलेगा या उसे भी गंदी राजनीति में भुला दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में बेटियां कब तक डर डर कर जिएंगी और आप कब तक दीदी मौन रहेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करते हैं सहयोगी पिंकी का। पिंकी जुड़ रही है हमारे साथ कोलकाता से। पिंकी, जिस तरीके से पहले महापाप होता है, इसके बाद बेशर्म बयानबाजी होती है। आपको याद होगा पहले संदेश खाली, आरजीकर मेडिकल कॉलेज, और अब ये महाअपराध। इसके बाद उनके सांसद की ओर से जो बयान सामने आता है वो और परेशान करने वाला है। पूरे मामले में कार्रवाई क्या और पॉलिटिक्स किस तरीके की हो रही है कोलकाता में? देखिए, कोलकाता का लॉ कॉलेज में ये कहीं ऐसा घटना नहीं है कि कुछ अलग जगह में हुआ है। लॉ कॉलेज के अंदर में एक स्टूडेंट जो पढ़ता है वहां पर, उस जगह में उसके साथ गैंग रेप किया जाता है और इस गैंग रेप में शामिल था टीएमसीपी का टॉप लीडर मनोजित मिश्रा। आपको यह भी बता दूं, आज सुबह का हुई एक सिक्योरिटी गार्ड जो 25 तारीख को घटना के दिन उस हादसे मौजूद था, उस घटना स्थल में मौजूद था, उस सिक्योरिटी गार्ड को भी अरेस्ट किया गया है। माजरा कुछ केस ऐसा हुआ था, 25 तारीख को स्टूडेंट को बुलाया गया था लॉ कॉलेज के अंदर यूनियन रूम पे। टीएमसीपी का जो यूनियन रूम है, उस यूनियन रूम में बुलाया गया था। इसके बाद उस रूम में बुला के उस स्टूडेंट को गैंग रेप किया गया। मनोजित मिश्रा, जईद और एक लड़के के हाथों में गैंग रेप हुआ। इसके बाद ये लड़की जो स्टूडेंट था, विक्टिम गर्ल, जब जाके मेन गेट खोलने के लिए करने की रिक्वेस्ट करता है गेटकीपर को, सिक्योरिटी गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड गेट तो खुलता ही नहीं। इसके बाद उन्होंने, सिक्योरिटी गार्ड ने कोई पुलिस को भी फोन नहीं किया, कॉलेज का कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई किसी को भी फोन नहीं। पूरा देश जानता है और जानना भी चाहता है कि आखिरकार इस घटना पर इतनी चुप्पी सरकार की तरफ से क्यों है।